गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोग को स्पेशलिस्ट डॉक्टर के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। जब कभी कोई बीमार होता है तो हम लोग ये नहीं जान पाते हैं कि किस डॉक्टर के पास इस मरीज को ले जाएं। इसलिए आज हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए चलते हैं। पहला हुआ पेडियाट्रिस्ट या फिर पेडियाट्रिशियन। पेडिया मीन्स चाइल्ड और ट्रिशियन मीन्स एक्सपर्ट। जो चाइल्ड डिजीज का एक्सपर्ट हो उसे पेडियाट्रिशियन कहते हैं। यदि किसी बच्चे को कोई बीमारी हो तो हम उसे पेडियाट्रिशियन के पास ले जाते हैं। दूसरा हो गया गायनोलॉजिस्ट। गायनोमिस होता है फीमेल और लॉजिस्ट मतलब अध्ययन। जो फीमेल प्रॉब्लम का अध्ययन करे उस डॉक्टर को बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, यानी स्पेशलिस्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिलेटेड, उसे बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। तीसरा हो गया ऑब्स्टेट्रिशियन, स्पेशलिस्ट ऑफ डिलीवर्स बेबी एंड टेक केयर ऑफ मदर आफ्टर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी मदर का बेबी का डिलीवर बहुत आसान तरीका से करता हो उसे बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। और हमेशा हॉस्पिटल में ऑब्स या फिर गायनो ये दोनों लिखा हुआ जो डॉक्टर मिले उसी के पास प्रेगनेंसी लेडीज़ को ले जाना चाहिए। चौथा हुआ डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मा मीन्स होता है स्किन और लॉजिस्ट मीन्स अध्ययन। जो स्किन का अध्ययन करे उसे डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। और डर्मेटोलॉजिस्ट ही स्किन और हेयर दोनों का प्रॉब्लम का इलाज करता है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मो मीन्स होता है आइज और लॉजिस्ट मीन्स अध्ययन। जो आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम का अध्ययन करे उसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। और आँख से रिलेटेड कोई समस्या हो तो हमें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। ऑप्टिशियन या फिर ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टिशियन दे मेजर द विजन ऑफ आई एंड मेक्स ग्लासेस। ऑप्टिशियन उसे कहते हैं जो विज़न का मेजरमेंट करता हो और ग्लास यानी कि चश्मा बनाता हो उसे ऑप्टिशियन बोलते हैं। इसे डॉक्टर नहीं एक्सपर्ट कहा जाता है। ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थो मीन्स बोन और पेडिस्ट मीन्स स्टडी। जो बोन का स्टडी करे उसे ऑर्थोपेडिस्ट कहते हैं। जैसे किसी का बोन फ्रैक्चर हो गया हो। ऑर्थोपेडिस्ट स्पेशलिस्ट ऑफ बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक किसी का फ्रैक्चर हो गया है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो या फिर स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर जॉइंट पेन हो तो इसे ऑर्थोपेडिस्ट के पास दिखाया जाता है। यूरोलॉजिस्ट। यूरो मीन्स यूरेटर, लॉजिस्ट मीन्स अध्ययन। जो यूरेटर के बारे में अध्ययन करे उसे यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। जैसे किडनी, यूरेटर, ब्लाडर या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का प्रॉब्लम हो तो उसे यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं। नौवां हुआ नेफ्रोलॉजिस्ट। स्पेशलिस्ट ऑफ नेफ्रॉन लाइक किडनी फंक्शन, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो उसे नेफ्रोलॉजिस्ट के पास ले जाता है। 10वां हुआ गैस्ट्रोलॉजिस्ट या फिर गैस्ट्रो इंट्रोलॉजिस्ट। गैस्ट्रो मीन्स स्टोमक और गैस्ट्रो इंट्रोलॉजिस्ट मीन्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो स्टोमक और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दोनों का इलाज करता हो उसे गैस्ट्रोलॉजिस्ट या फिर गैस्ट्रो इंटर्नोलॉजिस्ट कहा जाता है। स्टोमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोगों को गैस्ट्रोलॉजी या फिर गैस्ट्रो इंटर्नोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। पैथोलॉजिस्ट। स्पेशलिस्ट ऑफ फाइंड डिजीज नेचर थ्रू ब्लड, यूरिन, स्पुटम, स्टूल या फिर CSF, यानी कि ब्लड या फिर यूरिन, स्पुटम, स्टूल और CSF के थ्रू यदि बीमारी का डायग्नोसिस करता हो उसे पैथोलॉजिस्ट कहा जाता है। 12वां रेडियोलॉजिस्ट या फिर रेडियो डायग्नोस्टिक। स्पेशलिस्ट ऑफ रेडियो इमेजिंग टू फाइंड डिजीज थ्रू एक्सरे इमेज, CT स्कैन इमेज, MRI इमेज
या फिर पेट स्कैन इमेज लाइक फ्रैक्चर, ग्रेनुलोमा, स्पाइनल प्रॉब्लम, न्यूमोनिया, कैंसर जैसे मेटास्टेसिस आदि का रिपोर्ट करता हो, उसे रेडियोलॉजिस्ट या फिर रेडियो डायग्नोस्टिक्स कहते हैं। 13वां हुआ MS यानी मास्टर ऑफ सर्जन, जिसको हम लोग सर्जन कहते हैं। स्पेशलिस्ट ऑफ सर्जरी टू रिमूव एनी डैमेज पार्ट और एबनॉर्मल पार्ट ऑफ द बॉडी। शरीर के किसी भी भाग में यदि कोई डैमेज पार्ट हो या फिर एबनॉर्मल पार्ट हो, उसे सर्जन के थ्रू रिमूव किया जाता है, जिसे हम लोग MS कहते हैं। MD होता है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, यानी इसे जनरल फिजिशियन कहते हैं। स्पेशलिस्ट ऑफ जनरल डिजीज। अब जनरल डिजीज किसे बोलते हैं? जैसे मलेरिया, टाइफाइड, TB, निमोनिया, वायरल फीवर, कफ, कोल्ड, STN, डायबिटिक, डेंगू, इस तरह का बीमारी हो उसे MD यानी कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन से दिखाना चाहिए। 15वां हुआ कार्डियोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कार्डियोलॉजिस्ट से दिखाना चाहिए। 16वां हुआ साइकिट्री, स्पेशलिस्ट ऑफ मेंटल एंड इमोशनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। यदि मेंटली पागल हो और इमोशनली दिमाग काम नहीं कर रहा है तो उसे हम लोग साइकिट्री के पास दिखाते हैं। 17वां ओटोलेरिंगोलॉजिस्ट। ओटोलेरिंगोलॉजिस्ट को जनरली ENT स्पेशलिस्ट ऑफ ईयर्स, नोज एंड थ्रोट्स रिलेटेड प्रॉब्लम एंड आल्सो रिलेटेड area of head and neck. Otolaryngologist is also called ENT doctor in short form. 18वां न्यूरोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक हेडेक, माइग्रेन, कन्वल्सन, पैरालिसिस, फेशियल पैल्सी, ब्रेन ट्रॉमा आदि हो तो इसे न्यूरोलॉजिस्ट से दिखाया जाता है। एंड्रोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट ऑफ मेल हेल्थ प्रॉब्लम लाइक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो उसे एंड्रोलॉजिस्ट से दिखाया जाता है। एंड्रो मीन्स मेल और लोइस मीन्स अध्ययन, जो मेल के हेल्थ के बारे में अध्ययन करे उसे एंड्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। 20वां हुआ डाइटिशियन, स्पेशलिस्ट ऑफ डाइट मीन्स द टाइप्स ऑफ फूड वी टेक टू स्टे हेल्दी एंड फिट, एडवाइस गिवन बाय डाइटिशियन। मैंने किस तरह का भोजन हमें करना है ये एडवाइस डाइटिशियन के द्वारा दिया जाता है। 21वां ऑन्कोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट ऑफ कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम। ऑन्को मीन्स कैंसर, लॉजिस्ट मीन्स अध्ययन। कैंसर रिलेटेड बीमारी का जो अध्ययन करे उसे ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, और यदि कैंसर रिलेटेड किसी को कोई बीमारी हो तो उसे ऑन्कोलॉजिस्ट से दिखाना चाहिए। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।